अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी के नाम का मतलब क्या है, या फिर ये कि हमें ट्रेन के सफर के दौरान इतनी मजेदार नींद क्यों आती है। अच्छा, आप एक ऐसी खातून के बारे में तो जरूर जानना चाहेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक चाय के अलावा कुछ भी खाया पिया नहीं है। मतलब कि वो अपनी जिंदगी सिर्फ चाय पीकर ही गुजार रही हैं। तो क्या बोलते हो दोस्त, लग रहा है ना सुनने में इंटरेस्टिंग? तो फिर अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं लाता हूँ रोजाना आपके लिए इनक्रेडिबल फैक्ट्स। तो बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं फैक्ट्स की आज की ये एपिसोड। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, पबजी एक बैटल रॉयल फॉर्मेट की ऑनलाइन मल्टीप्लेयर की गेम है जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि इसके दीवानों की शिकायत आपको गली गली सुनने में मिलेगी। लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद इस गेम की एडिक्शन नहीं, बल्कि इसका नाम है। आप भी यकीनन अपने आसपास पबजी पबजी सुनते होंगे और सोचते होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, इस गेम का नाम ऐसा किसने रखा। तो दोस्तों आपको बता दूं, पबजी का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, जिसमें प्लेयर अननोन पबजी गेम को बनाने वाले ब्रेंडन ग्रीनी का गेम नेम था और वो गेम्स खेलते हुए ऐसी एलिस इस्तेमाल करते थे। वहीं फिर बैटल ग्राउंड का लफ्ज आया इनके डेवलप किए गए पहले 2 मोड्स आर्मर 3 और H1Z1 गेम से, जो बैटल रॉयल फॉर्मेट्स की ही गेम थी और ये जापान की एक इसी नाम की फिल्म से इंस्पायर्ड थी। शुरुआत में तो ब्रेंडन को पबजी के इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब इनका एनगीना दुनिया भर के गेमर्स की जुबान पर है। खैर, आपका गेम नेम क्या है, नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अगर भालू यानी कि बियर के सारे बाल निकाल दे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओ वाह जी वाह, भालू बगैर बालों को कितना क्यूट लग रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबा म्यूजिक कौन सा है? आपको शायद पता ही होगा कि जब आप किसी म्यूजिक को प्ले करोगे तो आपको नोट्स को देखकर इसको प्ले करना पड़ता है। किसी भी म्यूजिक का टाइम तकरीबन 5 मिनट में खत्म हो जाता है, मगर इस दुनिया में सबसे लंबा म्यूजिक जो है ना, इसे जॉन कैज ने बनाया था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर आप इस म्यूजिक की नोट्स को प्ले कर देंगे तो आपको 639 साल लग जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने घंटों की बात नहीं की, बल्कि 639 ईयर्स लग जाएंगे आपको इस म्यूजिक को खत्म करने में। मतलब कि अगर आप इस म्यूजिक को इसी साल शुरू करेंगे 2020 में, तो वो साल 2660 में जाकर खत्म होगा। इस म्यूजिक का नाम है एज स्लो एज पॉसिबल और ये 1987 में निकला था। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आपने इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, और वो सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। शायद आपका जवाब भी इंग्लिश हो, है ना? यही था ना? मगर आप इस लैंग्वेज की लिस्ट को देखें, नंबर 1 पर है मैंडरीन चाइनीज। ऑफ कोर्स चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो स्टैट्स के मामले में भी वो टॉप पर है। तो जो मैंडरीन चाइनीज लैंग्वेज है ये टॉप में है 918 मिलियन स्पीकर्स के साथ, और इसी के साथ दूसरे नंबर पर है स्पेनिश। वर्ल्ड स्टैट्स के मुताबिक स्पेनिश दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, और फिर इसी के बाद तीसरे नंबर पर आती है इंग्लिश, और फिर नाम आता है हिंदी का, एंड सो ऑन। फैक्ट नंबर 5, अब मैं आपको जो फैक्ट बताऊंगा ये बहुत मजेदार फैक्ट है, शायद आपको इस पर यकीन ना आए। एक शख्स थे जिनका नाम था क्रिस, ये बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि इनकी मौत खुद ही के जोक्स पर हंसने की वजह से हुई थी। मतलब कि यार, कोई इंसान अपने जोक्स पर हंसकर कैसे मर सकता है? आप में से बहुत से लोगों को शायद ये मजाक लग रहा हो, पर ये सच में एक रियल इंसिडेंट है। फैक्ट नंबर 6, किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को खरीदते वक्त आप सबसे पहले इसकी रेटिंग को चेक करते होंगे, जो कि बहुत से अलग अलग लोगों ने दी होती है। पर एक रिसर्च में ये सामने आया है कि ऑनलाइन कुछ भी खरीदो तो हमेशा 3 स्टार वाले रिव्यूज को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं। फैक्ट नंबर 7, इस चीज को देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या है? आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ये बुक के पेजेस हैं जो माइक्रोस्कोप में से देखने से कुछ ऐसे लगते हैं। वाओ, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, आपने आमतौर पर पुलिस को गाड़ी या बाइक्स पर तो देखा ही होगा, लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, ये ब्राजील की पुलिस है जिसमें पुलिस भैंसों पर पेट्रोलिंग कर रही है। कोई गाड़ी नहीं बल्कि बुफेलोज पर बैठकर पेट्रोलिंग कर रही है। व्हाट द फैक्ट मैन। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने भी कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ट्रेन में सीट पर लेटते ही मस्त नींद क्यों आ जाती है? मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक साइंस है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे कोचेस की सस्पेंशन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिजाइनिंग के वक्त 72 बीट्स पर मिनट या फिर 1.2 हर्ट्ज के करीब रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इतनी ही हमारी बॉडी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर हार्ट बीट रेट होती है, और इसी सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हमें ट्रेन में सुकून की नींद आती है ना? गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 10,
तो दोस्तों आ गया है वो फैक्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों सर्दियों की शामों में गर्म चाय की चुस्की किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कोई इंसान सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा रह सकता है? हाँ जी, रह सकता है। और ऐसा ही एक वाकया इंडिया में भी मौजूद है। मिली 44 साल की पीली देवी से, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरियर डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनकी फैमिली से सुने तो पीली देवी ने कई सालों से कुछ नहीं खाया और वो सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा है। अपने स्कूल के दिनों में इस खातून ने खाना पीना छोड़ दिया था। तब ये पहले चाय बिस्किट से अपना पेट भरती थी, लेकिन अब पीली देवी शाम को एक काली चाय की प्याली पीकर अपना पूरा दिन निकाल लेती हैं और इसी वजह से ये आसपास के इलाकों में चाय वाली चाची के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों पीली देवी के भाई इसे कई डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और वो इलाज भी करे तो किस चीज का। तो दोस्तों इसी की तरह हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं चला, अल्लाह हाफिज।